19 अपार्टमेंट मंसूबा जिसमें ग्राउंड प्लस 10, लेकिन उसके नीचे दुकानें बड़ी हैं। ना सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है बल्कि इसमें दो ऐसी चीज़ें भी आपको एक तरह फ्री मिलेंगी जो ग्राउंड फ्लोर का पार्ट है, यानी बेसमेंट और मेज़नाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त मुदस्सिर इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं बैरिया टाउन में। बहुत से लोगों का ये सवाल है, आप प्लॉट्स दिखा रहे हैं, घरों की कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे हैं, अपार्टमेंट्स के हवाले से मालूमात दे रहे हैं, लेकिन आप शॉप्स का बारे में नहीं बता रहे कि शॉप्स ख़रीदना चाहते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स होनी चाहिए या किसी मॉल में जाना चाहिए। तो आज आपको एक बेहतरीन मंसूबे में ग्राउंड फ्लोर की शॉप से मुताल्लिक बताएंगे कि इसमें सरमायाकारी आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बड़े सरमायाकार जो हैं उनके लिए है या ये किस्तों पर चल के में कारोबार हो सकता है, नहीं हो सकता। ये तमाम सवाल जो मेरे ज़हन में हैं, जो आपके सवालात हैं, उनका जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अली रज़ा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। 19 अपार्टमेंट मंसूबा जिसमें ग्राउंड प्लस 10, लेकिन उसके नीचे दुकानें बड़ी हैं। पहले तो ये बताइए कि ये इस मंसूबे का क्या है और ये शॉप्स जो इसके साथ मुंसलिक हैं ये क्या है? बहुत शुक्रिया वसीर भाई। देखिए, 19 में हमने अपार्टमेंट्स के बारे में बताया था। अपार्टमेंट्स के नीचे ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं। ना सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है बल्कि इसमें दो ऐसी चीज़ें भी आपको एक तरह फ्री मिलेंगी जो ग्राउंड फ्लोर का पार्ट है, यानी बेसमेंट और मेज़नाइन। तो ये एक बड़ी शॉप है, एक ऐसी शॉप है जिसमें आपको बेसमेंट भी मिलेगा, मेज़नाइन भी मिलेगा, और ये ग्राउंड फ्लोर वाले को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसके चार्जेस अलहदा हैं, इनकी एंट्रेंस अलहदा है। ये बेसिकली तीन ग्राउंड और बेसमेंट तो प्रॉपर है, फिर मेज़नाइन है। तो ये शॉप्स हमारी 8 शॉप्स हैं इस प्रोजेक्ट में। सारी रोड फेसिंग पर हैं और सारी इंस्टॉलमेंट्स पर हैं, और जो किस्तों का प्लान है वो भी अच्छा खासा 30 मंथ्स का है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप मुझे बताइए कि ये एक तो साइज़ के हवाले से, फिर कीमत के हवाले से पहले बताएं, फिर हम इस पर बाकी कि इसका क्या फ़ायदा है, मार्केट के हवाले से बाद में बात करते हैं। देखें, जो इसके साइज़ हैं वो 3 तरह के साइज़ हैं। 478 स्क्वायर फीट, अच्छा, इसमें एक 530 स्क्वायर फीट है और एक 700 स्क्वायर फीट है। यानी बहुत बड़ी भी है, मुनासिब है, और फिर चूँकि और सब में बेसमेंट है। जी, सब में बेसमेंट है, क्योंकि ग्राउंड उतना है तो बेसमेंट भी होगा। और जो इसका 40% होता है ग्राउंड का, वो मेज़नाइन रखा जाता है। तो इस एतबार से अगर मैं एक की शॉप की प्राइस बताता हूँ और पर स्क्वायर फीट बताता हूँ ताकि वो समझना आसान हो। 45,000 पर स्क्वायर फीट हम चार्ज करेंगे 19 की शॉप्स पर, ठीक है। 45,000 पर स्क्वायर फीट। ये सिर्फ ग्राउंड का है, इसमें बेसमेंट और मेज़नाइन शामिल है, इसके कोई अलहदा से पैसे आपको अदा नहीं करने। दूसरी बात, जो इसकी डाउन पेमेंट है वो 45 लाख बनती है, और जो टोटल प्राइस है वो बनती है 2 करोड़ 16 लाख रुपए। अब ये 2 करोड़ 16 लाख में ना सिर्फ ग्राउंड बल्कि बेसमेंट और मेज़नाइन भी मिलेगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है। 480 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 से तो आपको टोटल अमाउंट आ जाएगी 45 लाख, यानी 20% बुकिंग अभी आपको अदा करनी है, 10% आपको पोजेशन पर देने हैं, 30 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है, और एक पेमेंट आपको डिंग पर अदा करनी है। तो ये प्राइस है इसकी। बड़ा अच्छा, यानी कि आपको बड़ा अच्छा रेंट मिलेगा इसका। ये फ़ायदा है कि रेंट पर जा सकती है। इतनी बड़ी शॉप पे कितना रेंट जो है वो मिल सकता है? देखें, दो बातें हैं। एक तो या तो आप अपना कारोबार यहाँ कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आप रेंट पे देना चाहें तो मिडवे कमर्शियल में 430-425 की जो शॉप है वो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए रेंट पर आज की डेट में रेंटल हो रही है। मिडवे बी में, मैं मिडवे की बी की बात कर रहा हूँ या लिबर्टी कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। अब 2 साल बाद और फिर इसमें एडिशन हो मेज़नाइन की, तो ये समझ लीजिए कि तकरीबन 2 लाख से 2,50,000 रुपये का तक का रेंट लाजमी होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 साल बाद की। हम बात कर रहे हैं मेज़नाइन की, बेसमेंट की, ग्राउंड की। तो तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। ये तीनों अगर आप किसी भी शख्स को देंगे तो आपको इतना रेंटल इनकम ज़रूर आएगी। अच्छा, यहाँ मार्केट क्या 2 साल में यहाँ इस तरह से होगी कि यहाँ शॉप्स या कोई स्टोर बन जाए या कोई बैंक्स बन जाएं? क्योंकि बड़े में बैंक्स भी बहुत ज़्यादा हम ये देखते हैं, या फिर जो
फूड आउटलेट्स टाइप हैं वो इस तरह, क्या इधर की मार्केट इतनी है कि ये बनाए जा सके? देखिए वैसे भाई अभी तो 2 साल बाद की हम बात करें, लेकिन अभी की अपडेट दूं तो आपको लगेगा कि शायद ये तो बहुत आसानी से रेंटल होगी। तकरीबन 18 बैंक्स बैरिया टाउन कराची में आ चुके हैं। अच्छा। और फूड चेन बड़े नंबर्स हैं, यानी कि मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। ग्राउंड फ्लोर चूँकि रेंट ज़्यादा है और ग्राउंड फ्लोर चूँकि वो डिस्प्ले में ज़्यादा आता है, तो या बैंक्स प्रेफर करेंगे या फूड चेन्स प्रेफर करेंगी या कोई ब्रांड स्टोर जिस तरह आप कहते हैं क्लॉथ का या वॉचेस का, इस तरह डिफरेंट। तो बहुत आराम से 2 साल बाद जो लोग 1 साल में जिन्होंने मिडवे ए और मिडवे बी को पूरा आबाद किया, ये कमर्शियल हब है अब बैरिया टाउन कराची का मिडवे बी। शाम के वक्त ये फूड स्ट्रीट का मंजर पेश करता है और बैंक्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो 2 साल बाद ये तमाम चीज़ें अब आगे की तरफ मूव होंगी और मिडवे कमर्शियल के बाद अगली जो कमर्शियल होगा वो बैरिया हाइट्स की शॉप्स होंगी एंड देन उसके करीब में जो बड़े कमर्शियल मिडवे कमर्शियल बी से मिडवे कमर्शियल ए से कितना फासला है ये 19 अपार्टमेंट? एग्जैक्टली 2 किलोमीटर का फासला है, 2 से 2.5 किलोमीटर होगा टू कीप सेफ। 2.5 किलोमीटर दूर है ये बैरिया हाइट्स और हमारी लोकेशन 19 की, जिसके बराबर में बैरिया हाइट्स है, सामने 10 है। और अब देखिए बैरिया हाइट्स वाले भी नीचे शॉप्स खुलेंगी तो वो मार्केट भी एक्टिव होगी, उसके बराबर में हमारा प्रोजेक्ट है। छोटी शॉप्स हैं, विदाउट ग्राउंड है, विदाउट बेसमेंट है। तो ये भी एक पॉइंट आप समझ लीजिए है जो कि इन चीज़ों को चलाएगा, इन चीज़ों को प्रमोट करेगा। अच्छा अली, एक चीज़ मुझे ये बताइए, एक तरफ जो मॉल्स हैं बड़े उसमें भी शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं, एक तरफ यहाँ ग्राउंड फ्लोर की शॉप है, क्या डिफरेंस? फिर उधर क्यों ना जाया जाए? वहाँ कदरे रेट्स भी कम होंगे, प्लान भी लंबा होता है, यहाँ रेट्स भी ज़्यादा हैं, किस्त भी ज़्यादा है, डाउन पेमेंट भी ज़्यादा है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? देखिए बुनियादी फ़र्क तो ये है कि मॉल्स में इतनी बड़ी शॉप्स नहीं होती ग्राउंड के अलावा, ऊपर की शॉप्स। और हाँ, ग्राउंड की शॉप से अगर आप मवाजना इन शॉप से करें बहुत फ़र्क नहीं है, कीमत कुछ कम है लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क कीमतों में भी नहीं है। तो मॉल्स की शॉप का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, यहाँ वाला भी है। हाँ, ये ज़रूर है कि मॉल्स की जो कंप्लीशन है या जो सिलसिला कमर्शियल का होता है वो लंबा है, क्योंकि मॉल्स बड़े होते हैं, वो छोटे प्लॉट पर तो बनाया ही नहीं जा सकता। यहाँ पर जो शॉप्स हैं, आप देखें जो शॉप अगर प्रोजेक्ट 2.5 साल का है तो शॉप्स तो पहले 8 महीनों में रेडी होंगी ना, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पहले रेडी होता है, शॉप्स को ऑपरेशनल कर दिया जाता है, ऊपर काम होता रहता है, बिल्डिंग बनती रहती है। तो मॉल्स में भी वही एक पॉइंट ये होता है कि जो डिलीवरी है वो लेट होगी। अदरवाइज मॉल्स की शॉप्स इक्वली गुड जिस तरह ये वाली हैं। हाँ, ये है उनमें बेसमेंट्स अमूमन साथ नहीं होती, मेज़नाइन साथ नहीं होता, और वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की कॉस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमूमन मॉल्स में फूड चेन्स आ जाती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं, फिर बुक्स की, फिर इस तरह कॉफ़ी बार्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं या जो लिबर्टी कमर्शियल या दूसरे ग्राउंड फ्लोर हैं, इन पर ऑफिसेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज बड़े ज़्यादा खुल जाते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। अगर आपने ग्राउंड फ्लोर पर अपना डिस्प्ले रखा है, बेसमेंट में आप डाइनिंग रख सकते हैं, मेज़नाइन में आप अपनी कुछ और दूसरी चीज़ रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मॉल्स की ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स का। बहुत शुक्रिया अली, आपने तफसील के साथ बताया है, बड़ा तरीकाकार हमने आपको बता दिया है कि 19 अपार्टमेंट मंसूबे में आप अपनी शॉप जो बेसमेंट और मेज़नाइन के साथ है वो किस तरह से बुक करवा सकते हैं, कितनी उसकी कीमत है और किस तरह से आप अपनी किस्त ये जमा करवा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जल्द मंसूबा मुकम्मल हो रहा होता है, उससे पहले ये शॉप्स मुकम्मल हो चुकी होती हैं और इस वक्त ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स है बैरिया टाउन में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो कमेंट में पूछिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।